नमस्कार, मैं डॉक्टर अजय भांबी। सबसे पहले 2026 की आपको बहुत सारी शुभकामनाएं। हम बताने जा रहे हैं वृश्चिक यानी स्कॉर्पियो राशि का वार्षिक भविष्यवाणी। जैसा कि आप जानते हैं, पिछले साल मई से 2025 से बृहस्पति जो है अतिचारी है और यह अतिचारी मोड में रहने वाला है काफी लंबा। और 2026 में इसका जो अतिचारीपन है यानी इसकी जो तीव्र गति है उसका अंदाज जैसे जैसे हम आपकी राशि का फल पढ़ेंगे आपको बहुत ठीक से हो जाएगा। बृहस्पति अतिचारी है, ये काफी लंबा रहने वाला है। इसके चलते हमने एक किताब भी लिखी है जिसका नाम है अतिचारी जुपिटर एंड न्यू वर्ल्ड ऑर्डर। ये हिंदी में भी है, यानी 2025 में 25 से लेकर 2050 तक दुनिया की स्थिति क्या होगी, जियो पॉलिटिक्स क्या होगी, इकोनॉमिक्स क्या होगी, वेदर क्या होगा, कॉरपोरेट क्या होगा, पावर शिफ्ट कैसा होगा, इकोलॉजी क्या होगी, जितने भी क्षेत्र हो सकते हैं हमने उनकी बात की है। और रूपा पब्लिकेशन ने ये हमारी किताब छापी है जो आपको कहीं पर भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगी। तो हम बात करने जा रहे हैं आपकी राशि की, वृश्चिक की या स्कॉर्पियो की। यहाँ से जो है बृहस्पति वर्ष के शुरुआत होते ही आपकी राशि से अष्टम भाव यानी मिथुन राशि में है और वहां पर वक्री है। अष्टम राशि में है, वहां पर वक्री है। और हम बात करते हैं जनवरी से लेकर 11 मार्च 2026 तक की, जब ये वक्री आपकी राशि से अष्टम भाव में रहने वाला है। शनि जो है उसकी स्थिति अच्छी है, वो आपकी राशि से पंचम भाव में है, राहु चतुर्थ में है, बाकी ग्रह हमारे दिमाग में है, तो उनकी गणना के बाद ही हम बोलने का प्रयास कर रहे हैं। तो जुपिटर के अष्टम होने के कारण बहुत सारे काम जो किसी न किसी कारण से रुक जाते हैं, यह सिलसिला चलता रहेगा। आप देखेंगे कि आपने काम किया, काम भी होगी भी किया, उसका रिजल्ट भी आना है। अब रिजल्ट नहीं आता, या रिजल्ट आता है तो वो आधा अधूरा आता है, या उसमें कुछ लैकुना लग जाता है, या पेमेंट आने का है वो आ जाना चाहिए, डील भी हो गई है, प्रॉमिस भी हो गया है, डील नहीं हो रही, प्रॉमिस नहीं हो रहा, या प्रॉमिस तो कर दिया है, प्रॉमिस एग्जीक्यूट नहीं हो रहा, या प्रॉमिस होने में ही प्रॉब्लम आ रही है। तो जो भी समस्याएं आती हैं किसी न किसी कारण से, जहां पर आदमी अपने को ठगा सा महसूस करता है, तो यह एक स्थिति आपको इन अगले 2-2.5 महीने में, 2-2.25 महीने में झेलना पड़ सकती है। ऐसी स्थिति में धैर्य और संयम को बनाए रखना चाहिए और ये देखना चाहिए कि हम इसमें क्या संशोधन कर सकते हैं, आप इसमें क्या नयापन ला सकते हैं, आप इसमें क्या जोड़ सकते हैं, उसका आपको प्रयास करना चाहिए। ऐसा आप करेंगे तो मैं समझता हूँ आपके लिए काफ़ी आसान हो जाएगा और आप अपनी स्थितियों को अपने अनुरूप कर भी पाएंगे। शनि आपकी राशि से अच्छा है, तो आप नए विचारों के साथ अपनी कुछ योजनाओं में संशोधन कर सकते हैं, सुझाव कर सकते हैं, दे सकते हैं लोगों से, और उनमें कुछ जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं, एक स्थिति को क्लियर कर सकते हैं। स्वास्थ्य संबंधी सिचुएशन भी आपको वही पेश हो सकती है, यानी स्वयं का स्वास्थ्य या किसी निकटस्थ व्यक्ति के का स्वास्थ्य चिंता का विषय हो सकता है। इन्वेस्टमेंट संबंधी योजनाओं पर भी पुनर्विचार करने की नितांत आवश्यकता है। अब हम बात करते हैं, जैसे ही 11 मार्च आती है तो बृहस्पति सीधा डायरेक्ट हो जाएगा और ये डायरेक्ट होगा, आप देखेंगे 20-22 डिग्री में डायरेक्ट होगा मिथुन राशि में। वहां से ये भागता हुआ, फांदता हुआ, कूदता हुआ 2 जून को ये कर्क में प्रवेश कर जाएगा। आपके लिए तो अच्छा हो जाएगा, लेकिन हम बात करते हैं जब ये मिथुन राशि में है, डायरेक्ट है, वक्री नहीं है, तो ये कैसा बर्ताव करने वाला है। बाकी ग्रह भी हमारे दिमाग में है ही, जैसे मैंने बोला। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि समस्याओं के समाधान तो प्राप्त हो रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ उलझन बनी हुई है, चीज़ें थोड़ी बहुत क्लियर हैं भी और नहीं भी हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सोच विचार कर काम करना चाहिए और जहाँ कन्फ्यूजन हो वहाँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए और क्लैरिटी मांगना चाहिए। जैसे आपने कुछ क्लैरिटी सामने वाले ने दी, कुछ बातें उसने बताई नहीं, तो आपको उससे बात करना चाहिए, संस्था से बात करना चाहिए, भाई पूरा विवरण हमको दो ताकि हम इस पर अपना विचार कर सकें। और इस संदर्भ में आप उन लोगों से अवश्य बात कीजिएगा जिनको आप इस क्षेत्र में एक्सपर्ट मानते हैं, और थोड़ा हेल्थ में काफ़ी सुधार होना शुरू हो जाएगा, स्थितियाँ काफ़ी नियंत्रण में आ जाएंगी, आर्थिक स्थिति बेहतर होना शुरू होगी, रुके हुए धन के मिलने की संभावना प्रबल होगी और आपका कॉन्फिडेंस भी पहले से बहुत अच्छा हो जाएगा
और आप स्थितियों को बहुत बढ़िया से न केवल समझेंगे बल्कि उन पर अमल करने का विचार भी करेंगे। जैसा मैं बोल ही रहा हूँ कि बृहस्पति अतिचारी है, तो यहाँ पर ये 2 जून को आपकी राशि में यानी कर्क में आ गया, कर्क में यानी 9th हाउस में आ गया, एक्सॉल्टेशन वाले पॉइंट पर आ गया। तो यहाँ से ये अगली 30 डिग्री होती है घर में, 30 डिग्री ये क्रॉस करता हुआ 31 अक्टूबर को आगे चलकर सीधा सिंह में प्रवेश कर जाएगा। तो यानी आपने देखा कि बृहस्पति शुरू तो हुआ था मिथुन से कर्क में गया, कर्क से फिर सीधा कूदता हुआ सिंह में चला गया। तो ये 30 डिग्री जो है ये 5-5.5 महीने में पूरी करेगा, जबकि इसको यह यात्रा 1 वर्ष में करना चाहिए। जब भी इतना बड़ा ग्रह, यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह, हमारे यूनिवर्स का सबसे बड़ा ग्रह, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जब इतनी तेजी में है, इसका मतलब है ये रिजल्ट को अपसाइड डाउन करने वाला है। लेकिन आपके लिए इत्तेफाक से अच्छा होगा, क्योंकि आपकी कुंडली से, आपकी चंद्र कुंडली से ये 9th हाउस में है, तो भाग्य के सहयोग से ऐसे ऐसे कार्य बनेंगे जो आपकी कल्पना से भी परे होंगे। आपने सोचा भी नहीं होगा। कोई आप खड़े हुए बैठे हुए, एक आदमी आता है आपको बोलता है, भाई साहब आप क्या कर रहे हैं, बहन जी आप क्या कर रहे हैं, आप ऐसा क्यों नहीं कर लेते। और पहले आपको डाउट होगा कि ये क्या बोलता है, ऐसा कैसे हो सकता है, लेकिन आप पाएंगे कि उसकी सारी बातें साफ ही हैं। तो ऐसे की भी स्थिति आ सकती है, या आपको बाहर से, विदेश से ऑफर आ सकता है। कोई आपको किसी यूनिवर्सिटी से या किसी कॉलेज से या किसी और संस्था से या किसी मित्र से, रिलेटिव से ऑफर आ सकता है कि आइए साहब यहाँ क्या आप हमारे साथ काम क्यों नहीं करते। ये कार्य आवश्यक नहीं है कि विदेश से हो, कहीं और से भी हो सकता है, देश में भी किसी और जगह से हो सकता है। कोई आपका शुभचिंतक वो आपको वॉच करता हो दूर से और उसे सोचा हो कि इनका काम तो बढ़िया है ही, अगर मेरे साथ जुड़ें तो मेरा काम भी बढ़िया होगा, इनका काम भी बढ़िया होगा, ऐसा भी हो सकता है। और अगर कोई विवाह का प्रपोजल आए तो वो बहुत अच्छा होगा, या आपका किसी के मन हो, किसी के साथ मन मिला हो, तो उसको भी आगे बढ़ाया जा सकता है। तो ये इस कार्यों के लिए बहुत अच्छा समय है। और अगर आपने ज़मीन खरीदना है, मकान खरीदना है, फ्लैट खरीदना है, वाहन खरीदना है, तो इन सारे कार्यों में भी काफ़ी आपको सुविधा रहेगी और संतोषजनक आपके परिणाम प्राप्त होंगे। और यह वो समय है जब आपकी साख बढ़ेगी, आपके संपर्क के दायरे का विस्तार होगा। और जो लोग किसी भी क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े हुए हैं उनके लिए एक तरह से लॉटरी का वो है। मान लीजिए आप एक्टर्स हैं या सिंगर हैं या कुछ और हैं, और आप या स्पोर्ट्स पर्सन हैं और आप कोई इच्छित फील्ड में जाना चाहते हैं, तो उसमें आप देखेंगे आपके लिए स्थितियाँ बहुत ही अनुकूल हैं और आप उसमें आसानी से प्रवेश भी कर सकेंगे। जैसा मैं बोल रहा था कि बृहस्पति अतिचारी है, तेज गति में है और तीव्र गति से चलता हुआ ये इधर 31 अक्टूबर को 2026 को ये सीधा सिंह राशि में प्रवेश कर जाएगा। यानी आपकी चंद्र राशि वृश्चिक से मैं देखूं तो ये 10वें भाव में चले जाएगा और 10वें भाव में वर्ष पर्यंत रहेगा। हालांकि ये इधर 13 दिसंबर को वक्री होगा, लेकिन तब भी इस वर्ष तो यही रहेगा, बाद में लौटेगा, उसकी हम बात नहीं कर रहे हैं। तो कहने का मतलब ये होगा कि 10वें भाव में पूरे वर्ष आपके रहने वाला है। बाकी ग्रह अपनी जगह पर जैसे बने रहेंगे, मेजर ग्रहों की बात कर रहा हूँ। तो यह वैसा समय है कि जहाँ पर नौकरी में, व्यवसाय में, राज्य वाले कार्यों में जो भी आप करते हैं, जो भी आपके कार्यकलाप हैं, उनमें एक स्मूथनेस, सहजता आपको देखने को मिलेगी। आपका जो पराक्रम बढ़ेगा, आपकी इज्जत बढ़ेगी, वर्किंग प्लेस में आपका इज्जत बढ़ेगी, वहाँ आपका प्रमोशन हो सकता है, वो कार्य से संबंधित यात्राएं हो सकती हैं। ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी संतोषजनक रहेंगी और इन यात्राओं से आपको पर्याप्त मात्रा में लाभ भी होगा। पारिवारिक सुख समृद्धि में वृद्धि होगी और परिवार में एक उत्सव का सा माहौल देखने को मिलेगा। और परिजनों के साथ भी आप देश विदेश या पर्यटक स्थान की यात्रा पर जा सकते हैं। उससे भी आप देखेंगे घर में एक खुशी का माहौल चारों तरफ फैलने लगेगा। एस्ट्रोलॉजी की सटीक जानकारी के लिए विश्वविख्यात एस्ट्रोलॉजर अजय भांबी के YouTube चैनल ABC चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें। लेटेस्ट अपडेट के लिए बेल के बटन पर जरूर क्लिक करें।